महंगे दामों में किसानों ने खरीदा उन्नत बीज। रोपनी के बाद निकल आए मिश्री धान झरंगा के पौधे। उन्नत प्रजाति के प्रमाणिक बीज से धान की उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कंपनियों द्वारा घटिया और मिश्रित बीज महंगे दामों में बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब किसानों ने धान रोपाई के 1.5 माह बाद खेतों से अवांछित खरपतवारों को निकालने का कार्य शुरू किया। जब खेतों में चारों ओर झरंगा मिश्रित पौधा देखा तो किसानों के होश उड़ गए। किसानों ने बताया कि करगहर स्थित किसान बीज भंडार से उन्होंने महंगे दाम पर उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज की खरीदारी की थी। विक्रेता शिवाजी सिंह ने उन्हें गारंटी और आश्वासन दिया था कि कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित गोल्डन धान का बीज नाथ पैडी बीज कंपनी है, जिसमें प्रजातियों के उत्पादन से दुगुना पैदावार होती है। विक्रेता के विश्वास में आकर क्षेत्र के कई किसानों ने उक्त कंपनी का बीज दुकानदार से खरीदारी की, लेकिन अब फसल का हाल बदतर हो जाने से किसानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया मामला है। ये हम लोग का धान जो है बहुत ही खजड़ा हो गया है और बीज जो है हम लोग जो है किसान बीज भंडार करगहर से लिए थे, जिसको चलाते प्रोप्राइटर हैं शिवाजी सिंह। और उन्होंने ये कह के दिया था कि ये बीज जो है हमेशा जो आप धान रोपते हैं उससे 25 क्विंटल कम से कम बीघे में जाएगा। और हम उसके विश्वास करके, सबसे महंगा धान उनके पास था, विश्वास करके ले आए। और इसके बाद पता चला कि इसमें बहुत खजड़ा, आप देख रहे हैं सामने, ये आधा बड़ा आधा छोटा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो छोटे वाले को दबा देगा और उत्पादन के पता नहीं है घास है कि क्या है कि धान है, तो फूटने के बाद समझ में आएगा। लेकिन हम लोग बहुत तब से चिंतित हैं और उनसे कह रहे हैं, तो आते भी नहीं हैं। आज शायद आने वाले हैं ये लोग। तो जब आ जाएँ तो फिर उनसे आप बात करिए कि क्या करें। हम तो चाहते हैं कि ये फसल काटा के ले जाएँ और 50,000 रुपये हमारा खर्च आया है बीघा पर, 50,000 बीघे के हिसाब से पूरा जोड़ के दे दें। मेरी 25 बीघे खेती है। 25 बीघा खेती किए हैं जी, और टोटल जो धान है वो खजरा हुआ। हाँ, और 70 किलो बीज उनसे लाए थे। अच्छा, 70 किलो बीज लाए थे जी। तो उनसे बात नहीं किए? उनसे बात किए, बीज के समय नहीं आए। जब बिया तैयार था खेत में आ रहे देखने नहीं आए। इसके बाद एक बार आए थे, देख कर गए। हम कुछ करते हैं। उन्होंने रसीद तक नहीं दिया। किसी किसान मेरा नाम लेकर के SDM साहब ले गए, कम से कम 25 किसानों को इन्होंने दिया मेरा नाम ले लेकर जी। और इसके बाद जो है रसीद किसी को नहीं दिया है। मतलब बेचने के चक्कर में किसी का नाम ले लेकर के और वो बीज थमा मेरा दिया। नाम लेगा कि भाई SDM साहब ले गए हैं और इतने का ले गए हैं और बीज कामयाब नहीं है। हाँ, लोगों ने जो है मेरा नाम से ले लिया। हमारे गांव के भी किसान हैं, वो ले लिए। और विकास जी हैं बैरीबान के, विकास यादव, इनको भी दे दिया। आपका परिचय? मेरा रमेश पांडे, मैं रिटायर्ड SDM हूँ। कहाँ घर है आपका? यहीं सोवलिया का रहने वाला हूँ, MP में। अभी आप लोग खेत पर आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? हम लोग का धान पूरा खजड़ा हो गया है जी। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग किसान बीज भंडार करगहर से लिए थे और शिवाजी का दुकान है, सीवन के रहने वाले हैं वो, करगहर में उनकी दुकान है। जी। ठीक है, उन्होंने बोल के दिया था कि इसका उत्पादन बहुत अधिक है, आप लोग ले जाइए। हम लोग को प्रेशर दे करके दिए कि ये धान बहुत अच्छी क्वालिटी की है, गोल्डन 72 ये धान है, नाथ कंपनी की है, इसको आप लोग लगाइए। हम लोग पहले ये धान नहीं लगाए थे कभी, लेकिन उनके विश्वास पे हम लोग ले लिया। लेने के बाद जब हम लोग रोपाई किए और रोपाई करने के 15 दिन के बाद जब धान में हम लोग खाद दिए, तो खाद देने के बाद धान बड़ा छोटा हो गया और एक धान पीला है तो एक धान काला है और इसमें 50% से ऊपर है ये। और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। मतलब गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ? नहीं हुआ। कंपनी के लोग भी आए तो वो लोग भी बोले कि हम लोग आगे बात करते हैं। अभी तक कोई सलूशन नहीं लिखा है। अभी तक आप कंप्लेन किए हैं इसको? हाँ, नाथ कंपनी के टोल फ्री नंबर पर मैंने कंप्लेन किया था और तो वहाँ से नंबर मिला अशोक पाल का। अशोक पाल से जब हम बात किए तो गया कि एक पप्पू जी हैं, उनका नंबर मिला। तो पप्पू जी आए थे हम लोग के यहाँ और ये किसान बीज भंडार वाले भी आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, कंपनी को आगे बताएंगे। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप आगे बताइए, लेकिन हमारा मुआवजा अब कब दे रहे हैं? हमको तो ये लिखित में चाहिए ना कि हमको मुआवजा चाहिए। मेरा प्रति बीघा 50,000 से ऊपर का खर्च आया है। सब कुछ जोड़ ले हम तो। मेरा कहना ये है कि भैया आप धान काट के ले जाओ, हमको 50,000 रुपये बीघे के हिसाब से आप पैसा दे दो। अच्छा। हमको नहीं चाहिए आपका धान, आप काटो ले जाओ, हम इसको तैयार करके आपको दे देंगे, फसल को आप काट के ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और हमारे जैसे बहुत किसान फंसे हैं इस करगहर ब्लॉक में। अच्छा। बगल में भगवानपुर है, वहाँ 100 बीघा है। सवलिया में सर का 25 बीघा है, मेरा 10 बीघा बैरीबान में है। आपको सीवन में है, सिरसिया में है, मतलब हर जगह में है, हर जगह है। अच्छा। सीढ़ी में है, बंटी सिंह का है। आपका परिचय? मेरा विकास कुमार नाम हुआ, मेरा घर बैरीबांध में है जी।
अभी आप खेत पर आए हुए हैं किसानों के साथ में, क्या कहिएगा? देखिए हमारे यहाँ एचएम साहब हैं, वो जो ले आए थे बीज, इनके नाम पर हम भी बीज लेने गए थे वहाँ पे। जो करघर के शिवाजी का दुकान है, वहाँ से बीज डालने के बाद हम लोग डाले थे, और डालने के बाद कुछ फर्क पड़ा हमको। तो मैंने उनके पास फोटो भी डाला था, देखिए आपका बीज खराब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बीज सही है, आप आँख में रोपिए, फलना ले गए हैं, बहुत सारे किसान ले गए हैं, आपका भी जो भी है अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बीघे में बीज गए? मेरा कम से कम लाए थे हम 25 किलो बीघा, 25 किलो लाए थे, मतलब कि बीज। और उसके हिसाब से हमारा 10 बीघा का जो है 10 बीघा जी। अच्छा, अब उसके अनुसार हम लोग को भी मुआवजा चाहिए। मतलब आपका भी धान जो है वो नहीं हो पाया उसी तरह? बस खजड़ा हो गया, आधा मतलब कि खैरा है, आधा धान है। अच्छा। और जो खैरा है पता नहीं वो झरंगा है क्या है, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हम बहुत कंप्लेंट डाले थे लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि वो मुआवजा हमें दे, और अपना फसल है, हमको फसल से मतलब नहीं रह गया है। अब आपका परिचय? जी, मेरा गांव सवलिया है और मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद गुप्ता पड़ेगा। जो मामला है बीज को लेकर के, क्या कहिएगा इसको लेकर के? इसमें मैं लगभग समझिए कि आज सुबह मॉर्निंग से घूम रहा हूँ, लगभग 8-10 फार्मर का देखा हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका मैं लीफ सैंपल लेके जा रहा हूँ और वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका प्रोफाइलिंग होगा और इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, इसके बाद मैनेजमेंट उसका डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केटिंग के थ्रू फार्मर को मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, और जो डिसीजन लेगा कंपनी उसका जो है मतलब फार्मर को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सर ये जितने किसान हैं जितने बोए हुए हैं तब तक आपका मतलब फैसले का इंतजार करेंगे यही ना? 1 वीक में डीएनए सैंपल का रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट के क्या डिसीजन लेता है वो आपको दिया जाएगा। आपका परिचय सर? किसानों के द्वारा आपके दुकान से धान के जो बीज है परचेज किया गया है, उसके बाद में ये स्थिति हो गया, क्या कहिएगा? नहीं सर, नेक्स्ट अगले साल हम लोग बेचे थे और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ था जी। उसी हिसाब से इस साल हम लोग जितने लोग आए सर भी है, इसका भी बहुत लोग को दिए हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल गया है जो मिक्स हुआ है, और इस कंपनी से हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उचित इन लोग को मुआवजा दिया जाए कि ताकि हम लोग का दुकानदारी व्यवसाय खड़ा रहे, हम लोग भी संभल सके और किसान भी जीवित रहे जी। और ये सर एक और है शिकायत किसानों का है कि आपके द्वारा जो बीज का परचेज किया गया उसका पर्ची नहीं दिया गया आपके द्वारा? नहीं, पर्ची नहीं दिया गया, लेकिन पर्ची उस समय भीड़ भाड़ में नहीं सुलभ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से विश्वास के साथ लोग ले गया। मेन बेसिकली चीज़ यही है, जरूरत पड़ने पर सब कुछ किया जाएगा। सर किसान जब बीज कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका पर्ची देना तो सर जरूरी है। हुआ है सारा चीज़ का एक चीज़ का जो भी आपके द्वारा ये धान का जो बीज का सप्लाई किया गया है आपका मतलब सेलर के द्वारा, और पर्ची नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान या फिर कोई अन्य जो होते हैं वो सबसे पहले पर्ची का अधिकार होते हैं, सामान ले जाते हैं, पर्ची नहीं अभी तक दिया गया, क्या कहिएगा? मेरा यही कहना है कि जो किसानों को दिया गया पर्ची देना चाहिए। मतलब ये कहीं आपके कंपनी का रूल नहीं ना है कि धान कटने के बाद आपको पर्ची दिया जाए? नहीं, हम लोग तो जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बिल करते हैं, इनवॉइस करके देते हैं जी। अगर जो किसान को ये लोग दे रहे हैं उनको बोलेंगे कि बराबर दें किसान को। मतलब पर्ची तो उनका हक होता है, मतलब उसी के आधार पर अभी तो आपने ऑन कैमरा मतलब ये कर लिया कि नहीं भाई चलिए। बहुत लोगों का किसान का जो है खेत में भी जो है इस तरह का देखने के बाद में, क्योंकि किसान का जो खेत ही होता है सब कुछ होता है। भाई साहब मैं इसीलिए आया हूँ कि किसानों के लिए करना है तभी आया हूँ जी। और एक बार नहीं, मेरा दूसरा तीसरा विजिट हो चुका है और उसको कंपनी करेगी, इसीलिए बार बार आ रहा हूँ। आपका परिचय सर? मैं अशोक पाल, मैं मार्केटिंग देखता हूँ।